सदगति, बाकी मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। इसलिए हर घर में ये स्लोगन टांग देना चाहिए, एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। अभी हम श्रीमत पर चलते, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। क्या असली बात ये है क्या, अगर एक सत्य की सत्य जो है एक ट्रुथ गॉड फादर की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद मिलेगा, ऊंच से ऊंच पद मिलेगा। अगर थोड़ा भी मनुष्य गुरुओं की मत पर चले या मन मत पर चले तो क्या होगा, इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा जितना ऊंच पद देने का प्रतिज्ञा बाप करता है। बाप कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरी मत पर चलोगे तो मैं तुमको नर से नारायण, तो सभी में नर से नारायण पहले नंबर का एक ही बनेगा, ये सब बन जाएंगे, एक ही बनेगा। इसका मतलब एक पूरा श्रीमत पर चलने वाला 100% है और बाकी सब कुछ न कुछ एक दूसरे के प्रभाव में आ जाए, कुछ न कुछ गुरुओं की मत पर चलने, दीदी दादी दादाएं गुरु तो बहुत बने पड़ते हैं, उनकी मत पर चलने लग पड़ते। तो बताया एक श्रीमत पर चलेंगे तो सदगति होगी, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत भी अगर श्रीमत का उल्लंघन किया तो पद नहीं चलेंगे। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने के लिए, क्या स्वर्ग में ले जाने के लिए तुम निमित्त बनते हो। कौन तुम, अरे बाबा की बुद्धि में है ना कोई बच्चे हैं कि तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में ले जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए तुम निमित्त बनते हो, ले जाने के लिए तुम निमित्त। और बाकी ऐसे हैं जो दुर्गति में ले जाने के लिए, तो तुम किसको कहा जाता है? वह किसको कहा जाता है? वह माना धर्म पिताओं की तरफ और उनके फॉलोअर्स की तरफ इशारा किया। वो मेरे सन्मुख आकर ज्ञान नहीं सुनते और तुम मेरे सन्मुख बैठ करके ज्ञान सुनते हो। तो जो सन्मुख बैठ करके सुनते हैं वो मुरली का राग ज्यादा हुआ, या जो दूर बैठे सुनते हैं तो मुरली का राग ज्यादा हुआ। इसलिए मुरली ने बोला कि मुरली भी 3 प्रकार का असर करने वाली है। सबसे फर्स्ट क्लास मुरली वो है जो सन्मुख बैठ करके सुनते हैं साकार। सेकेंड क्लास वो है जो टैप रिकॉर्ड जिनका तो सुनाता है टैप रिकॉर्ड, लेकिन उसमें वाइब्रेशन और दृष्टि का बोध नहीं होता। वो सेकंड क्लास की कौन सा वीडियो से सुनते हैं तो गुड सेकंड क्लास, और कागज लेकर के मुरली पढ़ते हैं तो थर्ड क्लास। बहुत मिस्टेरिटी हो जाती है। क्या लिखने वालों की मिस्टेरिटी होती है, छापने वालों की मिस्टेरिटी होती है, कुछ का कुछ हो जाता है। तो थर्ड क्लास मान लेना चाहिए या फर्स्ट क्लास लेना चाहिए, सेकंड क्लास लेना चाहिए, फर्स्ट क्लास लेना चाहिए। इसलिए समझते हैं कि हम विलायत में जाके बैठ जाएंगे तो हम सन्मुख कैसे सुनेंगे। अच्छा, तो बोला कि श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पावेंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं पावेंगे। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने के लिए, वहाँ कोई विकर्म नहीं होता। वहाँ विकर्म, यहाँ इस दुनिया में विकर्म होते हैं। यहाँ माने कहाँ, इस दुनिया में पाप की दुनिया में विकर्म होते हैं, तो फिर विकर्म करेंगे तो सजा दिखानी पड़ेगी। यहाँ ज्ञान में चलने वालों के लिए क्या बोला था, क्या अंतर पड़ेगा दुनिया वालों के मुकाबले सजा खाने में? हाँ, अगर यहाँ ज्ञान में चलने के बाद, बाप को पहचानने के बाद, श्रीमत को जानने के बाद फिर अगर मनमत पर चले और मनुष्य की मत पर चले और विकर्म किया तो 100 गुना और 1000 गुना बोझा चढ़ेगा, पाप कर्म बन पड़ेगा और फिर वो यहाँ उसकी सजा भी होगी। श्रीमत पर न चलना, इसको भी क्या कहा जाए? श्रीमत जानते हैं कि ये श्रीमत है, बाबा ने मुरली में ये बोला और फिर भी न चले तो उसको कहा जाएगा नास्तिक। क्या माने उसको आस्था विश्वास नहीं है, बाबा के ऊपर विश्वास नहीं है, तभी तो भगवान की बात को भी नहीं मानता है।
अगर ये बुद्धि में बैठ जाए ये भगवान बोल रहा है, भगवान की बात, भगवान हमको श्रीमत दे रहा है, तो उसकी बात को न मानना ये हो ही नहीं सकता। बन जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं, परंतु फिर भी उनकी मत पर न चले तो वो आस्तिक नहीं ठहरा, कौन ठहरा? नास्तिक। माने दुनिया का विनाश करने वाला बनेगा, दुनिया को आबाद करने वाला नहीं बनेगा। जानते नहीं है जो बाबा की श्रीमत मिलती, जानते हुए भी नहीं चलते हैं, श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंच है सदगुरु। क्या दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचा मर्तबा कौन सा माना जाता है? खास करके भारतवर्ष में माँ भी उतनी ऊंची नहीं, बाप भी उतना ऊंचा नहीं, स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर भी उतना ऊंचा नहीं है। सबसे ज्यादा ऊंचा किसको मान्यता देते हैं? गुरु। तो बोला वो है सदगुरु। बाप एक बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, क्या कहा? अगर सन्मुख बैठ करके न समझाए तो समझो बाप मिला ही नहीं, अगर सन्मुख बैठ करके समझाता है तो समझो बाप मिला। क्या साबित हुआ? कथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये अपने को बैठ समझे तो उनको बाप मिला है? नहीं मिला। अगर मिला तो बताएं कहाँ सन्मुख बैठ समझ सुनते ही नहीं है, सुनाते ही नहीं है, समझाते भी, सुनाते हैं पहले फिर बाद में समझाते भी हैं। कल समझाया, बाकी शास्त्र तो सभी भक्ति मारते हैं, अनेक ढेर के ढेर शास्त्र हैं, शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं। जैसे शास्त्रों को परिक्रमा दिलाते हैं वैसे चित्रों को परिक्रमा दिलाते हैं। अब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की सभी बातों को भूल जाओ, क्या? तो शास्त्रों को परिक्रमा दिलाते हैं और चित्रों को परिक्रमा, जड़ चित्रों को परिक्रमा दिलाते ही नहीं, दिलाते हैं, दिलाते हैं। सिर्फ दुनिया वाले दिलाते हैं भगत लोग कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी रथ के ऊपर या रथ यात्रा कराते हैं चित्रों की, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जड़ बुद्धि जो है उनको रथ पर बैठाए देंगे, देवी देवता बनाए करके उनकी यात्रा कराएंगे, परिक्रमा कराएंगे। बात कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग है, इस भक्ति मार्ग के बातों से कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। वास्तव में ये यादगार है लक्ष्मी नारायण, यादगार जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं वो सारी धरती पर चक्कर लगाती है बच्चों से मिलने के लिए। उस समय की यादगार है कि उनका अपना शरीर रूपी रथ है, उस शरीर रूपी रथ में वो सुप्रीम कोर्ट विराजमान होकर के बच्चों से जाए मिलता है, उसकी यादगार है वो रथ यात्रा। बाकी वो जड़ रथ पर और जड़ बुद्धि देवताओं को बना करके बैठा दिया गया, आर्टिफिशियल या पत्थरों को बैठा दिया गया, उससे कुछ होने वाला नहीं। अभी बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की सब बातों को भूल जाओ, एकदम बिंदी बन जाओ। क्या? अगर बिंदु की स्टेज में टेकेंगे तो इन बातों के रहस्य को समझ सकेंगे कि भक्ति मार्ग में ये जो क्रिया कर्म कांड जो सब कुछ कर रहे हैं उनका रहस्य क्या है। अब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की सभी बातों को भूलो, जो कुछ शास्त्रों में पढ़ा है वो सबको भूल जाओ। बातें सब वही है, कौन सी? जो गीता में लिखी हुई है। यदि कि आज में भी कोई गीता पढ़ करके सुनाते थे, अंत में भी ऐसा ही होगा, वही शास्त्र की गीता उसी के अर्थ ज्ञान के अनुसार बैठ करके बात सिखाएंगे, समझाएंगे कि असली अर्थ इसका ये है, जिसको तो सब कुछ में बैठेगा। तो बोला शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। अर्जुन से क्या कहा? अर्जुन से भगवान ने कहा है अर्जुन तू जो कुछ पढ़ा लिखा हुआ है वो सब भूल जा, कोरा कागज बन जा। कोरा कागज बनेगा तो भगवान की बातें बुद्धि में कोरे कागज में अच्छी तरह सब भूल जाओ।
कोई भी बातें सुनो नहीं, ये अनोई में मनुष्य तो बिल्कुल बंदर निकल है। बंदर को निकाल क्यों दिया? मनुष्य सब बहुत विकारी है, जैसे बंदर बहुत विकारी होता है। इनके लिए बात कहते हैं, एक बात के सिवाय दूसरे की कोई सी बात मत करो। क्या अगर सदगति लेनी है तो क्या करना है? एक बात के सिवाय और किसी की बात सुननी नहीं है। भले कोई कितना भी प्यार में बैठ समझाए, सुनाए, बड़बड़ाए, लेकिन किसी की बात सुननी नहीं। आप आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चों को समझाते, द्वारा समझाते ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने तो जन्म छोड़ दिया, तो समझाएंगे कैसे? है ना? क्या ये समझ लिया जाएगा? पाप से समझाने का पाठ खत्म हो गया? क्यों? ब्रह्मा द्वारा ही समझाते हैं, दूसरे द्वारा समझाते ही नहीं। कैसे समझाते? ब्रह्मा तो चल छोड़ ले। ब्रह्मा कोई एक मुख नहीं होता है। शास्त्रों में, चित्रों में, भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के 5-5 मुख दिखाए। यदि कि आज में वो 2 मुख जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, दिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, मम्मा बाबा समझते थे उनके बहुत होशियार, उनकी डायरेक्शन में मम्मा बाबा भी चलते थे। तो 2 तो वो हुए, फिर वो यदि में से चले गए कारण, उसके बाद मम्मा बाबा कार्य शुरू हुआ कि नहीं? तो ब्रह्मा बाबा के बीच में एक मुख हो गया, दादा नहीं रखता। 2 मुख वो आने वाले जो डायरेक्शन देते थे मम्मा बाबा को, 3 हुए, और जो आदि में होते हैं वो फिर अंत में भी आते हैं। तो 2 आदि वाले वो 2 ही अंत में फिर आ जाते हैं, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं संसार में। तो कितने मुख हुए? 5। शास्त्र में कह दिया एक मुख को काट दिया। तो जिस एक को काट दिया वो फिर ब्रह्मा नहीं रह जाता, वो क्या हो जाता है? वो भगवान का संपूर्ण रूप शंकर का हो जाता है। शिव शंकर मिला के एक कर देते हैं, शिव विष्णु को मिला के एक नहीं करते, शिव ब्रह्मा को मिला के एक नहीं करते, वो शिव शंकर को मिला के एक करते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर की ऐसी स्टेज बनती है जैसे शिव समान। इसलिए बोला एक बात के सिवाय कोई सी मत सुनो। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चों को समझाते, माने 5 ब्रह्मा हुए, उनमें से एक तो शंकर का रूप भगवान का रूप हो गया, और 4 बचे, उनमें से कोई एक और है अभी, जिसके द्वारा अच्छी तरह से बच्चों को बुद्धि में समझाया जाएगा। वो पार्ट अभी रहा हुआ जगदम्बा। कौन सा पार्ट? जगदम्बा, जगत की अम्बा। ब्रह्मा माने ब्रह्मा माने बड़ी, माँ माने माँ, ब्रह्मा माने बड़ी, जिससे बड़ी माँ कोई होती नहीं। लेकिन वो तो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा हुआ, उसकी तो पूजा होती नहीं। लेकिन वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब कोई माता में प्रवेश करता है और प्रवेश करके स्वर्ग की स्थापना का निमित्त बनता है साकार में, तो वो जगदम्बा बन गया। उसके द्वारा अभी भी समझानी बच्चों को मिलनी बाकी है। इसलिए बोला कि शंकर की जगह मम्मा को बैठाया होता तो समझाने में सहज होता। क्यों बोला है? क्यों बोला है? शंकर के तन के द्वारा तो परमात्मा बाप प्यार का सागर का पार्ट बजाता है। जो प्यार का सागर है वो कभी मार का सागर नहीं बनता। वास्तव में परमात्मा अथवा शंकर वो विनाश नहीं करता, शक्तियों के द्वारा संहार कराते हैं। शक्तियां संहार कारणी बनती है। कौन बनती है? शक्तियां संहार कारणी बनती है। तो जगदम्बा का रूप है जो अभी ब्रह्मा के रूप में अच्छी और असली समझानी देगा। बाप तो 65 साल 67 साल हो गए, समझाते आए ऐसा करो, कोई कुछ भी करता ही नहीं। करते अमृत वेले का क्या हाल है? सुधर रहा है कि बिगड़ रहा है? क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। सुधर तो नहीं रहा। क्यों?
क्योंकि उतना अलर्ट तो उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा भी पार्ट आएगा। तो बोला ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, सदगति का मार्ग बदला। बल पहले कितने भी यत्न किए परंतु मुक्ति और जीवन मुक्ति को कोई पाया नहीं। जंगलों में जाकर कितनी तपस्या की ऋषि होनी, लेकिन सदगति किसी की हुई नहीं। कल की आई भी कितनी गति करती, गवर्नर के पास बच्चियां गई थी तो उसने बोला तुमने 4 भाग इक्वल कर दिए हैं, सारी सच्ची थी। शास्त्रों में तो नहीं बताया ऐसा, क्या ये सब शास्त्र झूठे थे? तो उनको कहना चाहिए ये सब बातें समझाने के लिए हमें टाइम दो। ये शूटिंग करा के तुम ऐसे बैठे बैठाए नहीं समझ सकोगे, आकर के हमसे समझो, टाइम दो तो हम तुम्हें बताएंगे ये किस समय की यादगार है जो शास्त्रों में लिखी हुई है कि कलयुग से द्वापर दुगुना, द्वापर से त्रेता चुगुना, वो कलयुग से त्रेता की चुगुनी आए और सतयुग की चौगुनी आए, क्यों रख दिए शास्त्रों? ये शूटिंग का हिसाब है क्या? सतयुग लंबा लंबा इसलिए दिखाया गया कि पहला चीज होता है उसका साथ सामान तैयार करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। मकान तैयार होता है तो पहली मंजिल तैयार करने में ज्यादा टाइम लगता है या ऊपर की मंजिल तैयार करने में ज्यादा टाइम लगता है? पहली मंजिल में तो फाउंडेशन डालना पड़ता है। तो सतयुग की आय लंबी कर दी, क्यों कर दी? क्योंकि सतयुग की स्थापना में 40 साल का लंबा टाइम लगता है, इसलिए सतयुग की स्थापना होती है। तो बोला आकर के समझो, टाइम निकाल करके दो, हम प्रूफ देंगे। आज भी मिनिस्टर के पास जाना है बच्चों को, उनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा क्या? मिनिस्टर के लिए कहा क्या? उनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा, तकदीर में नहीं है तो आ नहीं सकते। बाप के सन्मुख कौन आवेंगे? गरीब निवाज बच्चे आवेंगे, गरीब निवाज बाप के सामने गरीब बच्चे आवेंगे, फिर यह मिनिस्टर का करोड़पति आवेंगे? एडवांस नॉलेज में कोई करोड़पति निकला निकला है? करोड़पति नहीं निकला, उसके पास करोड़ रुपया हो। अरे इतनी सहज बातें हैं, बात समझाती कितना टाइम है। कोई कहते हमारा तो मुख ही नहीं खुलता, ज्ञान की बातें सुनाने में हमारा मुख खुलता ही नहीं। अरे इतनी सहज बात है, तो बाप और बड़े को याद करो। उनको संस्कृत में कहते हैं मन मना लो। क्या बाप और बच्चे को याद करने के लिए शास्त्रों में क्या कह दिया? मन मना भव, 3 अक्षर कह दिए। मत मना भव, मत माना मेरे, मन माना मन में, भव माना समझ। जो मेरे मन के अंदर संकल्प चल रहे हैं वो ही तेरे मन के अंदर चले। तो जैसे सागर में समान, तो ज्ञान सागर में समाने की स्टेज को ध्यान करना है। बाप और बच्चे को याद करना है। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप, कृष्ण तो सबका बाप नहीं है। क्या कहा? कृष्ण सिर्फ अपने बच्चे का बाप होगा सचिव, अपने बच्चों का, लेकिन हाँ ये तो सबका बाप आया हुआ, सारी मनुष्य सृष्टि का जनक पिता है। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। बुद्धि में गलत बात नहीं बैठ जाए कि देखो यहाँ तो कहा ब्रह्मा भी सारी प्रजा का फिर बाप है। क्यों क्यों बुद्धि उल्टी हो जाती है? क्यों भूल जाते हैं? वो समझते हैं ब्रह्मा एक ही है। ब्रह्मा एक नहीं है, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, 4 मुख दिए जाते हैं। इसलिए कि आदि में जो पहला ब्रह्मा था जिसमें परमात्मा बाप पहले प्रवेश करके समझाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, उसके लिए इशारा किया कि ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का।
क्या कहा? सारी प्रजा का बाप। 69 में जिसने शरीर छोड़ दिया उस स्वरूप को सारी प्रजा बाप मानेगी? है? नहीं मानेगी। वो तो मौजूद ही नहीं है, तो मानेगी क्यों? सारी प्रजा का बाप तो वो साबित होगा जिसको 500, 700, 800 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब अपना बाप स्वीकार कर ले। आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा? क्या बड़ा कौन है? आत्माओं का बाप बड़ा या मनुष्यों का बाप बड़ा? प्रजा का बाप बड़ा? बड़ा कौन है? बोलो। प्रजा का बाप प्रजा रचता है और आत्माओं का बाप आत्मा तो रची नहीं जाती। आत्मा तो अनादि है, भले अनादि है, लेकिन आत्मा का परिचय देना ही हमारी बुद्धि में आत्मा के स्वरूप को क्रिएट करना है। क्या हमको ज्ञान किसने दिया कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो? किसने दिया? प्रजापिता ने दिया। प्रजापिता को तुम्हें पता नहीं है, खुद ही पता नहीं था कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। किसने बताया? वो सुप्रीम सोल बाप जो आत्माओं का पिता है वो आकर के बताता है कि तुम आत्मा हो। तो आत्माओं का बाप बड़ा हुआ, तो बड़े बाबा को याद करने से बड़ा पद हुआ। क्या कहा है? ब्रह्मा के द्वारा भी आकर के उसने सुनाया, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा जिसको सुनाया उसका सिर्फ प्रजापिता का टाइटल था, प्रजापिता था नहीं। लेकिन जिसके द्वारा वो इस सृष्टि पर आकर के सारी सृष्टि को समझा के जाता है, वो प्रजापिता के स्वरूप के द्वारा बड़ा बाबा है। माताएं भी हमारी दो है और बाप भी हमारे दो है। छोटा बाप, बड़ा बाप। छोटी माँ, बड़ी। एडवांस में छोटी माँ कौन है? और बड़ी माँ कौन है? अभी अभी किसी क्लियर किया ब्रह्म माँ, वो बड़ी माँ होगी। वो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन शरीर छोड़ने के बावजूद भी जिस किसी माता में प्रवेश करके वो स्वर्ग की गेट खोलता है वही स्वरूप जगदम्बा का रूप हुआ, वो बड़ी माँ हुई है। और छोटी माँ कौन हुई? जो स्वर्ग की पालना की निमित्त बनेगी वो हुई छोटी माँ। इसलिए मुरली में क्या बोला था? बाबा बोलते थे ये ब्रह्मा भले चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक पालना करेगी। क्या बोला था? यह ब्रह्मा भले चला जावे लेकिन मम्मा इस यज्ञ की अंत तक पालना करेगी। तो लोगों को विश्वास आ गया वाणी के ऊपर। लोग मम्मा ने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया। अरे मम्मा ने भले शरीर छोड़ दिया लेकिन मम्मा अभी भी कोई तन में बैठ करके कार्य कर रही है। ब्रह्मा ने भले शरीर छोड़ दिया लेकिन ब्रह्मा की सोल अभी भी कोई तन में बैठ करके पार्ट बजा रही है। नहीं तो ये वाणी सत्य कैसे साबित होगी कि माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाता हूँ? फिर तो वाणी झूठी हो गई। परमात्मा की वाणी झूठी थोड़ी होती। परमात्मा ने जो भी सत्य बोले हैं वो साफ सत्य साबित होंगे। माताओं द्वारा गेट खुलवाते हैं तो जरूर कोई माताएं निमित्त बनेगी, कोई एक मुखिया माता होगी, बाकी सब पूजाएं होंगी जो निमित्त बनेगी। तो बोला बड़े बाबा को याद करने से बड़ा पद मिलेगा। क्या? छोटे बाबा को याद करने से छोटा पद मिलेगा। तो छोटा बाबा कौन हुआ, बड़ा बाबा कौन हुआ है? बताओ। ब्रह्मा बाबा हुआ छोटा बाबा, और एडवांस पार्टी में जिस बाबा की मान्यता है वो हुआ बड़ा बाबा। आगे तुम्हारे पास बहुत आ गई। क्या कहा? आगे चल करके तुम्हारे पास तो बहुत आती, इसके पास नहीं। जिसके माने किसके पास है? ब्रह्मा के पास नहीं आवेंगे बहुत। तुम्हारे पास माने बाबा की नजर है किसी बच्चे के ऊपर। बाबा जब वाणी चलाते थे तो बच्चों को इमर्ज करके बोलते थे, माने बाबा की नजरों के सामने माला के बन के सामने रहते थे।
आगे चल के तुम्हारे पास बहुत आ जाएंगे, जावेंगे कहाँ? आगे चल के बहुत आ जाएंगे, बेचारे कहाँ जावेंगे? आते हैं। जहाँ बहुत लोग जाते हैं तो एक लोग को देख करके बहुत लोग पड़ते हैं, क्या देर चाल हो जाती है। जब देखेंगे कि यहाँ बहुत लोग जाने लगे तो फिर वहाँ भीड़ चाल होने लगे, तुम्हारे में वृद्धि को पाते रहेंगे। मैंने तुमको उन भेड़ से अलग कर दिया, उन भेड़ चाल करने वालों से तुमको अलग कर दिया। तुम्हारे में वृद्धि को पाते रहेंगे, जितने भर कितने भी आए, लेकिन ये कार्य रुकने वाला नहीं है। इन छिटपिट से भी पास होकर के अपनी राजधानी की स्थापना करनी है। क्या ये जो विघ्न आते हैं, इन विघ्नों को भी पार करके अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। कौन सा राज्य? कृष्ण राज्य क्यों नहीं कहा है? जब काल संगम के पूरे होंगे तो किसका राज्य आएगा? कृष्ण का राज्य आएगा या राम राज्य आएगा? राम राज्य आएगा। क्यों? 2036 में जाके कृष्ण का कोरोनेशन होगा या राम का कोरोनेशन होगा? किसका होगा? राजगद्दी को कौन बैठेगा? 100 साल संगम के पूरे होंगे तो राजगद्दी को कौन बैठेगा? कृष्ण बैठेगा या राम बैठेगा? राम बैठेगा। बैठेगा कृष्ण, लेकिन बैठाने वाला कौन होगा? राम बैठाने वाला होगा तो राज्य किसका गाया जाएगा? जिसने बैठाया है उसी का राज्य गाया, राम राज्य गाया जाएगा। राम राज्य क्या ही गायन है, कृष्ण राज्य का गायन नहीं है। तो राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, राम राज्य है नई दुनिया। तुम जानते हो हम तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं, इस बात को कौन जानते हैं? तुम बच्चे इस बात को जानते हो कि हम और कोई नहीं, कौन बनाते हैं स्वर्ग इस दुनिया को? हम श्रीमत पर चलकर अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से इस दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। बड़े बड़े कलेक्टर मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, बड़े बड़े मल्टी मिलियनर इस दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाएंगे, वो तो और नरक ही बनाएंगे, क्योंकि उनको तो इसी दुनिया में राजाई मिलती है। उनको राजाई कहाँ मिलती है? कलयुग के अंत में या आज में? अंत में राजाई मिलती है। वो तो कहेंगे हमारे लिए यही स्वर्ग है, तो वो क्यों बनाएंगे इस दुनिया को नरक की दुनिया को स्वर्ग? तो बताया कि तुम बच्चे अपना तन मन धन स्वाहा करके अपनी दुनिया को स्वर्ग बनाते हो। कोई से भी पहले तुम ये पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा संबंध क्या है? क्या कोई आता है तो क्या पूछो? परमपिता परमात्मा से तुम्हारा संबंध क्या है? वो अगर बगल बोले तो कौन संबंध साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? संबंध प्रैक्टिकल में होते हैं या इनप्रैक्टिकल संबंध जुड़ जाते हैं? संबंध तो प्रैक्टिकल में होता है, साकार में होता है। तो बताओ वो साकार में तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा कहाँ है? कौन है? तो डिटेल क्या जवाब देंगे? सूक्ष्म बदलवादी क्या जवाब देंगे? तो सूक्ष्म बदलवादी बाप कहते हैं मैं सूक्ष्म बदलवादी ब्रह्मा में नहीं जाता। फिर उनको मुरली दिखाओ, मुरली में देखो क्या लिखा है, माउंट आबू की छपी मुरली है जो लिखा हुआ है मैं सूक्ष्म बदलवादी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ, मैं तो इस साकार सृष्टि पर साकार संधारी में आता हूँ। प्रजापिता सूक्ष्म बदल में नहीं गाया जाता, जहाँ प्रजा है वहाँ प्रजापिता की
जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजे, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा, इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। दाता की देन कर दे दाता को अर्पण, मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। तूफान के तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जीवन की
सब तुम्हारे, तू है जहाँ से न्यारा, तू है जहाँ से न्यारा, उपमा नहीं जहाँ में, उपमा नहीं जहाँ में, तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले, पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले, खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया, तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ, तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहाँ में, तुझ सा बने जहाँ में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको, है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको, पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां, कोई नहीं जहां, तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां, हमको भी इस जहां, तुम सा हसी